नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। जैसा कि अपन अपनी जो सीरीज चल रही है कक्षा 10 गणित की, जिसमें अपन 2025 की जो बोर्ड परीक्षा आने वाली है उसके अंदर जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं परीक्षा से संबंधित, यानी कि जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न है वो यहाँ पे अपन सोल्व कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज का जो अपना क्लास है वो है 11वां जो पार्ट है अपना वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसी का एक प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अपने पहले भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके अंदर क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, यानी कि आपको त्रिज्या न देकर इसने क्या दिया है, परिधि दी है और परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। इसके अलावा आपको दे रखा है कि जो पाई का मान है वो 22/7 है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब तक प्रश्न में पाई का कोई अन्यथा मान नहीं दिया जाता है तब तक आपको 22/7 ही पढ़ना है, यानी कि जब कभी भी अपना आंसर करेंगे तो उसका जो मान रहेगा पाई का वो 22/7 ही होने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा मान होता है वो 3.14 होता है, लेकिन जब तक प्रश्न में नहीं बोला जाए कि ये यूज करना है तब तक अपन क्या यूज करेंगे, 22/7 ही यूज करेंगे। तो इसके अंदर आपको जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसी की वजह से ये प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को इसका आइडिया नहीं है कि चतुर्थांश क्या है। तो उसको समझना कि एक सर्कल है, जैसे ये वृत्त है, वृत्त के चतुर्थांश का मतलब हो गया इसका चौथा हिस्सा, चौथा भाग। एक वृत्त के अगर अपन 4 टुकड़े करते हैं, कितने टुकड़े करें, 4 टुकड़े करें, तो उनमें से जो एक हिस्सा है उसे अपन क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ये क्या होता है, इसका चतुर्थांश। इसी की वजह से ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक सर्कल के अंदर कुल कोण होता है 360 डिग्री और हमने इसके कितने टुकड़े किए हैं, 4 टुकड़े किए हैं, यानी कि इसमें कितने का भाग दे देंगे, 4 का भाग। तो जो एक चतुर्थांश का जो कोण आएगा वो कितने डिग्री आएगा अपने पास में, 90 डिग्री आने वाला है। तो यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वो 90 डिग्री होगा और परिधि से अपन त्रिज्या निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला काम इस सवाल के अंदर क्या होगा कि जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि वो हमको कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। ध्यान देना, 22 सेंटीमीटर परिधि है और परिधि का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2πr। यहां से अपन को क्या निकालना है, इस त्रिज्या का मान निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि ये 2 है और इस पाई का मान 22/7 होता है। इसके बराबर हो गया 22 सेंटीमीटर। यहां से r का मान निकालने के लिए ये 22, ये 2 गुणा से कहाँ जाएगा, भाग में, और पाई जो है ये भी आ जाएगा कहाँ पे, भाग के अंदर। यहाँ पे पाई का मान रखने पर ये हो जाएगा 22/2 गुणा 22 और ये जो नीचे जो 7 आने वाला है, एक चीज और ध्यान देना कि जब भाग के अंदर दोबारा भाग होता है तो वो भाग क्या बनेगा, वापस मल्टीप्लाई बन जाता है। यहाँ से 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास जो r यानी कि जो त्रिज्या है वो त्रिज्या बचेगी 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, त्रिज्या का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर। इसके बाद जो अपन को काम करना है वो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब जो चतुर्थांश है उसके अंदर अपन त्रिज्यखंड बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, त्रिज्यखंड। ये जो डायग्राम बनेगा वो क्या होगा, त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² θ/360। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व करने पर पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, 7/2, जो अभी अभी अपन ने निकाला है 7/2। इसके अलावा थीटा भी मैंने बताया कि चतुर्थांश के अंदर थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना रखना पड़ेगा, 90 और बटा 360। अब आगे देखना, यहाँ से एक 7 से 7 कट गया, 0 से 0 और 9 से 36 कटते हैं 4 बार में, क्योंकि 9 के बारे में 36 4 बार में आते हैं। इसके अलावा 2 से 22 को काट सकते हैं अपन 11 बार। अब जो बचा है वो लिखना है, यहाँ से बचा 11, यहाँ से बचा 7 और नीचे यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 4। अब इसको सोल्व करना है, 11 का पारा 7 बार बोलो तो ये होते हैं 77 और 4 दूनी होते हैं 8। ये अपना जो आंसर है वही फाइनल आंसर है। और ये अपन क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है यानी कि जो मात्रक होता है वो होता है वर्ग सेंटीमीटर।
वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा अपना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि इस बार भी ये परीक्षा में वापस आएगा, 100% तक ये परीक्षा में आने वाला है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से पढ़िए और रट लीजिए इसको, ठीक है। ऐसे ही आगे अपने वीडियो आने वाला है जिसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।